अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फजल रहमान काकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस के जो नए मालूमात के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जायदाद ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए। बार बार हमसे क्लाइंट पूछते हैं, ये मसाइल हम कोर्ट में भी पेश हमें नज़र आते हैं। जायदाद ख़रीदते वक्त कोई मकान या दुकान जब आप ख़रीदते हैं, आमतौर पर लोग बड़ी गलतियां करते हैं। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा कि जायदाद खरीदते वक्त आपको इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि कल किसी बड़े इशू से आप ये जो मसाइल से आप बच सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके साथ। दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखते रहे। दोस्तों, कोई भी जायदाद, चाहे वो मकान हो या कोई फ्लैट हो या कोई ज़मीन हो या कोई भी दुकान हो सकती है, तो उसको ख़रीदते वक्त जो नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसका आपने ख्याल रखना है, वो है आपने देखना है कि जायदाद किसके नाम पे है। जी दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है कि जायदाद जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे है, ये आपने सबसे पहले देखना है। उसमें ये देखना है कि जो बेचने वाला बंदा है, क्या वो प्रॉपर्टी उस शख्स के नाम पे है, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी एग्जिस्टेंस है, यानी उसका वजूद, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे वाक़या है। ये फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी जायदाद बेचने वाला कौन है, क्या जायदाद उस शख्स के नाम पर है, तो उसकी आपने वो फ़र्द, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने देखने हैं। साथ में जायदाद की जो लोकेशन है, मकान है, दुकान है, ज़मीन है, उस वो वाक़या कहाँ पे है, तो उसकी आपने वेरिफिकेशन करवानी है, उसको आपने देखना है। आपने मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। लोकेशन आपने ट्रेस करना है, आया ये वाकई इस जगह पे ये मकान या जायदाद वाक़या है। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात वो ये है, क्या वो जायदाद मुश्तरका तो नहीं। मुश्तरका या ख़ानदानी जो वारसती जायदाद है, बाज़ औक़ात एक फैमिली मेम्बर्स बाकी फैमिली मेम्बर्स से छुप के वो बेचता है, तो बेचने के दौरान फिर वो बाकी मेम्बर्स को भी पता नहीं होता, जो ख़रीदने वाला शख्स है उसे भी फिर इस हवाले से नज़रअंदाज किया जाता है। वो मकान ख़रीद तो लेता है, जब वो कब्ज़ा भी बाज़ औक़ात उसे मिल जाता है। कब्ज़े के बाद अगर वो जो उसकी ट्रांसफ़र करवाता है, तो ट्रांसफ़र के दौरान उसे मसाइल का सामना होता है। तो आपको इस हवाले से बड़ा एहतियात करना है, जो मकान है क्या वो मुश्तरका तो नहीं, और इसके अलावा उस मकान या जायदाद का कब्ज़ा किसके पास है उसका आपको पता होना बड़ा लाजमी है। तीसरी बड़ी अहम चीज़ उसमें ये है, जब भी आप कोई जायदाद खरीदते हैं तो स्टाम्प पेपर को देख के जायदाद ना खरीदें। बाज़ औक़ात लोग ये देखते हैं कि यार ये स्टाम्प पेपर है और ये जायदाद मेरी मलकियत है। स्टाम्प पेपर के हवाले से मेरी वीडियो टाइमलाइन पे मौजूद है, उसकी डिटेल्स आप उसे देख सकते हैं। स्टाम्प पेपर एक सेल डीड है, इससे आप मलकियत ज़ाहिर नहीं कर सकते। स्टाम्प पेपर अमूमन वो ज़मीनें होती हैं जिसकी इंतकाल नहीं होता, तो फिर वो बाज़ औक़ात किसी और की ज़मीन लोग अपनी जानिब से कब्ज़ा उनके पास होता है, वो बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेटा है, बाप की जायदाद है, वो स्टाम्प पेपर पे आगे फ़रोख्त करता है। रिश्तेदारों की जायदाद है, उन्हें पता नहीं होता, वो आगे जाके स्टाम्प पेपर पे फ़रोख्त करता है। जब वो ख़रीदने वाले लोगों को फिर वो मुश्किलात का सामना होता है कि जब वो जाते हैं फिर उसके दो दो तीन तीन चार चार मालिक सामने आते हैं। तो इस तरह की मुश्किलात से बचने के लिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद आप ख़रीदते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका फ़र्द है, इंतकाल है, वो आपने देखना है, और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उसकी वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है, ताकि कल जब आप कोई मकान ख़रीदते हैं, कब्ज़ा के दौरान आपको मसला ना हो या ट्रांसफ़र करते वक्त आपको मसला ना हो। इनके अलावा, यानी इन बातों के अलावा, आप जैसे कि कोई स्कीम वगैरह में कोई मकान लेते हैं हाउसिंग स्कीम में, तो उसके हवाले से आपको चाहिए कि आप उस हाउसिंग स्कीम की एनओसी के हवाले से जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वहाँ से पता करवा सकते हैं, आया फलाना जो हाउसिंग स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर कोई एतराज़ तो नहीं, और इसके अलावा कोई इशू तो नहीं, ताकि कल जब आप कोई मकान या जायदाद वहाँ खरीदते कि हाउसिंग स्कीम में, ताकि आप उससे मसले से बच सकें। बाज़ औक़ात
हाउसिंग स्कीमें तो बनाई जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एनओसी है वो जारी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर जो ख़रीदने वाले अफराद हैं उन्हें बड़े इशूज़ का सामना होता है। तो दोस्तों, किसी भी हवाले से जायदाद की लीगल अवेयरनेस आपको बड़ा होना लाजमी है। कोई भी जायदाद, कोई प्रॉपर्टी अगर आप लीगली कानून के मुताबिक ख़रीदते हैं तो आपको कल कोई मसला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आप मुश्तरका जायदाद ख़रीदते हैं, उसकी पार्टीशन नहीं होती, ऑब्वियसली आपको मसला होगा। स्टाम्प पेपर पे ख़रीदते हैं, आपको मसला होगा। जायदाद छोटे भाई का है, बेच रहा बड़ा भाई है, अगेन आपको मसला होगा। जायदाद वालदेन के नाम पे है, बेटे या बेटियां फरोख्त करती है, तो इस तरह की जायदाद को भी आप हरगिज़ ना खरीदें। आप देखें किसके नाम पे है, मालिक कौन है, बेचने वाला कौन है, तब जाके आपको वो जो प्रॉपर्टी का जो पीसफुली ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का सेक्शन जायदाद की खरीद के हवाले से ज़रा कोई इंपॉर्टेंट बातें थी आपके साथ मैंने शेयर की। कोई भी इस हवाले से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेशन में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या हमारी लीगल अवेयरनेस की अगर आप चैनल के हवाले से कोई भी अगर कानूनी मामला आप चाहें, बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ तक, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई